हाय एवरीवन। आज हम MGT 613 की असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। टॉपिक है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ये लेसन नंबर 6 में से एक असाइनमेंट दी गई है। उसमें एक टेबल मेंशन्ड है, उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज़ हैं और कहा गया है कि ये तीन स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनकी अगेंस्ट आपने बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो सिंपल काम करते हैं, आपने इस टेबल को पहले कॉपी करके पेस्ट करना है इस एक्सेल की फाइल में। टेबल को मैंने 3 बार पेस्ट किया है क्योंकि हमने ये तीन वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। डायरेक्ट पेस्ट ना कीजिएगा क्योंकि ये PDF फाइल है, इसको पहले आप वर्ड फाइल में स्विच कर जाएं और फिर जो है वो आसानी से इस टेबल को कॉपी कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से डायरेक्ट कॉपी नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये सारी की सारी वही वैल्यूज़ हैं। अभी तक मैंने असाइनमेंट का सोल्यूशन शुरू नहीं किया। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मुझे ये तीन कॉलम्स जो है वो चाहिए। ठीक है। इनको मैंने कुछ इस तरह से करना है कि आप समझ लें कि ये मैंने तीन कॉलम्स बना लिए, इनको मैंने मर्ज कर लिया और इनको ही मैंने मर्ज कर लिया। इसको मैं एज इस यहाँ पर ही पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब पहले हमने क्या निकालना है जी? मैक्सिमम। पेस्ट किया। मैक्सिमैक्स। पेस्ट किया। लाप्लास। पेस्ट कर दिया। ठीक है। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए ताकि मुझे भी आसानी रहे और आपको भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। मैक्सिमम में ये करना होता है कि पहले मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिनिमम। मैक्सिमैक्स में क्या करना होता है कि पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। मैक्सिमम आ गया। लैप्लास में क्या करना होता है कि एवरेज निकालना होती है। ये हो गया। ठीक। तो उसके बाद हम करेंगे क्या कि इन वैल्यूज़ का मिनिमम निकालेंगे पहले। ठीक है। मिनिमम का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन और मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की। ठीक है। और इसको ड्रैग कर दिया ताकि ये इन रोज पे भी अप्लाई हो जाए। अच्छा। अब ये है क्या? ये है ये कि इन तीन वैल्यूज में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है जी? तीनों 40,000 है, 40,000 ही आ गई। इन तीन वैल्यूज में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है जी? 28,000 है। ठीक है। इन तीन वैल्यूज में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 8,000 है। ठीक है। -8,000। इसके बाद हम इसको देखते हैं, बल्कि चलो इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू आ गई, ये पार्ट हमने निकाल लिया। अब इन मिनिमम वैल्यूज़ की कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकालें। तो मैक्सिमम का एक फार्मूला है, इज इक्वल टू MAX। ठीक है। और आपने ये वैल्यूज़ इनमें से मैक्सिमम निकाली, मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इसको क्लोज कर लिया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 40,000। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना हमारे पास जो निकली है वो है 40,000। अब 40,000 हमारी किस रो में आ रहा था? यहाँ पर आ रहा था। ये रो किसके अगेंस्ट आ रहा है? स्मॉल फैसिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज स्मॉल फैसिलिटी। ये इतनी सिंपल एग्जाम वो है, सोल्यूशन है। एट टाइम्स हम परेशान होते होते हैं कि यार ये किस तरह से होगी। अब इस केस में ये वैल्यू जो है पहले कौन सी निकालनी है? मैक्स निकालनी है। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम का फार्मूला है MAX। मैंने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग किया। मैक्सिमैक्स में ये कह रहा है कि मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी अगेन दोबारा मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है, इज इक्वल टू मैक्स। और सेलेक्ट किया तो मैक्स भी मेरे पास निकल आया। ऊपर हमने मैक्सिमम निकाला था, इधर मैक्सिमैक्स निकाल लिया। मैक्सिमैक्स अब 64,000 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ये रो किसके अगेंस्ट आ रही? लार्ज फैसिलिटी। तो इस सोल्यूशन का आंसर जो है ना दैट इज लार्ज फैसिलिटी। ठीक हो गया। फॉर्मेटिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ। आखिर में जी लाप्लास है। ठीक है। लाप्लास में कहा जाता है कि पहले आपने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का फार्मूला क्या है? ए इज EVRAGE ब्रैकेट्स ओपन। मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की, तीनों रोज की एवरेजेस निकाल ली। और लाप्लास ये कहता है जो एवरेज आपने निकाली ना फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें। ठीक है। तो इज इक्वल टू मैक्स फार्मूला है। इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये है। ठीक है। तो ये आ गई। तो ये हमारे पास तीनों आ गई वैल्यूज़। अब ये पार्ट
इस पार्ट में ये वैल्यू जो है कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। ये रो किसके अगेंस्ट है, मीडियम फैसिलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये जी आपका ओवरऑल सोल्यूशन आ गया। इतनी सी बात ही। अब आपने करना क्या है कि इन टेबल्स को कॉपी करके अपनी असाइनमेंट की फ़ाइल में पेस्ट कर लेना और उसको सबमिट कर लेना। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन है। ठीक है, होप यू लाइक इट। थैंक यू गाइस।